हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका इंडिया में बैठ के भैया बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करने का सपना है, यानी डॉलर्स में कमाई करने का सपना है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब्स मंडी को, क्योंकि आप सबके लिए अमूमन में ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी है भैया, वो वर्क फ्रॉम की वैकेंसी रहने वाली है। फुल्ली वर्क फ्रॉम के लिए काम करना है आपको घर बैठ के। दुबई की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो भैया महीने का 70,000 रुपए तक इसमें सैलरी आप उठा सकते हो, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या ये जॉब पोस्ट है, कौन सी कंपनी है, कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है, सारा कुछ मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ दो रियल वैकेंसीज लेके आता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली अपडेट हो जाए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी मैं डेली लेके आता रहता हूँ। चलिए आगे बताऊं आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइस, आज की जो कंपनी है वो है काइजन, दुबई की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जिसके अंदर रिक्रूटमेंट निकल के आई है। काइजन ने नई वैकेंसी निकाली है, 2026 की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया दुबई की बड़ी कंपनी में काम करने का, क्योंकि आप सभी जानते हैं दुबई जो पेमेंट करती है वो लाइक दिरहम्स के अंदर करती है, और आज की दिरहम का रेट आईएनआर से बहुत काफी ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, कैसे करना है वो सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। बस आखिर तक वीडियो को देखना है स्टेप बाय स्टेप, कौन एलिजिबल रहने वाला है, कैसे इसमें एप्लीकेशन डाल पाएंगे। आगे बढ़े, चलिए पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो काइजन एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये रियल एस्टेट कंपनी है दुबई की। 1,77,300 हेक्टर फॉलोवर रहने वाले इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, इन्होंने अपने बैक पेज पे लिखा हुआ 20 इयर्स ऑफ एनिवर्सरी, तो इसका मतलब एक भैया कंपनी को 20 साल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। फाउंडेड इन 2006 में फाउंड हुई थी काइजन एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, टॉप 20 प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लाइक फर्म्स में आती है दुबई के अंदर। ठीक है, बात करूं कंपनी कब फाउंड हुई थी, 2006 में कंपनी फाउंड हुई थी। किस चीज में कंपनी डील करती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेवलपर रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, हैंडओवर सर्विसेज एंड सैगिंग एंड इंस्पेक्शन में कंपनी डील करती है। तो कंपनी तो काफी बड़ी और काफी पुरानी रहने वाली है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। इसके साथ साथ गाइज, अगर आपका सपना है कि भैया घर बैठकर किसी यूके यानी इंग्लैंड बेस्ड कंपनी में काम करने का और अच्छी सैलरी उठाने का, लगभग 70,000 के आसपास महीने की सैलरी आपको उठाने का, वो भी केवल हफ्ते में 5 दिन काम करके, तो ये यूके की वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकल के आई है। क्या वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, कैसे आवेदन करना है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। बस वीडियो को आपको देखना है। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट पर मेंशन कर दिया है, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं काइजन के इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 20 घंटे पहले ये पोजीशन लिस्ट हुई है इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, अमूमन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो एक्टिव पोजीशन हुई है लास्ट में, उनके बारे में जानकारी दो, ताकि फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल के अपना एक स्टैंड क्रिएट कर सको कि भैया हमारा भी एक चांस है, हम भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में लाइक हायर होने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो यहाँ पे ना तो लास्ट डेट होता है, ना ही कोई आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, बात करता हूँ आगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। सो देखिए, जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ भैया, कोई जेन्युइन जो कंपनी होती है किसी भी कैंडिडेट से ना तो कोई एप्लीकेशन चार्ज लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट फीस लेती है। ठीक है, इसके अंदर भी ना तो कोई एप्लीकेशन फीस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस है। अगर इन फ्यूचर कोई आपसे एम्प्लॉय, चाहे मेरे द्वारा बताया गया हो या किसी और ने आपको बताया हो, कोई भी सिंगल पैसे की अमाउंट की डिमांड रखता है, ठीक है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो या वन टाइम पेमेंट हो, तो आपको बस एक ही काम करना है, एक भी पैसा उसे पे नहीं करना है, क्योंकि ये स्कैम हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको बचा के रखना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ओटीपी वगैरह किसी को आपको शेयर नहीं करना है। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर ऐसी हरकतें करता दिखे, यानी ऐसी कोई पर्सनल चीजें मांगता हुआ दिखे, तो भैया आपको एक ही काम करना है, उसके नंबर को ब्लॉक कर दो, उनसे बात करना आप बंद कर दो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, उन्हें अपना वर्क फ्रॉम पे देखिए अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना काम निकलवाना होता है। तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स इंडिया में 18 साल से नीचे कोई काम नहीं कर सकता। तो मिनिमम एज लिमिट तो चाहिए 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ कोई सीमा नहीं है। अगर आपके 35, 40, 45 साल या 50 साल एज है और आप एलिजिबल है, तो बिल्कुल इसमें आप एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कौन आवेदन कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की है, तो आप प्रोजेक्ट अकाउंटेंट के पद निकले हैं, इसके लिए आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आया, सर अकाउंटेंसी की अकाउंटेंट की जॉब लेकर आइए, तो भैया आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। अगर ग्रेजुएट हो आप, तो प्रोजेक्ट अकाउंटेंट पद के निकल के आए हैं, दुबई की बड़ी कंपनी है, इसमें घर बैठ के आपको काम करना होगा। एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको मैं वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ, क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, मैंडेटरी लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि भैया दुबई का क्लाइंट है, दुबई में हिंदी भी बोलते हैं लोग, इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन आपके इंग्लिश और हिंदी में तो कमांड दोनों पे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
अब बात करूं सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट तो सैलरी मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं सर सैलरी का एनालिसिस करके दिया करो। देखिए अगर दुबई की किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब के लिए, वो भी अकाउंटेंट पद के लिए, तो भैया अगर आप जूनियर कैंडिडेट है और आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके वहां पे जो बेसिक सैलरी, जो अप्रॉक्स सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, ठीक है, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, 70 to 90,000 के आसपास आपको मिनिमम सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप 70,000 मान के चलो कि भैया मिनिमम सैलरी पे आपका अगर हो जाता है, तो वर्क फ्रॉम होम की जॉब के लिए घर बैठे का ही बहुत अच्छी सैलरी पैकेज हो जाएगा आपका। अगर 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 1,40,000 से लेके 1.8 के आसपास आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे हो जाती है। और सीनियर लेवल के आप अगर अकाउंटेंट हो तो भैया आपकी सैलरी 2.5 लाख से 60 दिन के आसपास यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, जो कि काफी अच्छा पैकेज माना जाता है इंडिया में वर्क फ्रॉम के हिसाब से, ठीक है। आगे बात करता हूँ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी आपको काम क्या करना है भैया कंपनी के अंदर। पहली चीज, प्रिपेयर एंड मेंटेन प्रोजेक्ट बजट फोरकास्ट एक्चुअल्स एंड वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है, प्रोजेक्ट के बजट का अनुमान, असली खर्चा कितना हुआ है, दोनों के बीच का अंतर का विश्लेषण तैयार करना और उसे बनाए रखना आपका काम ये रहने वाला है। मॉनिटर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द अप्रूव्ड बजट, कि भैया प्रोजेक्ट के खर्चों पर नजर रखना ताकि यह पक्का हो सके कि खर्च मंजूर किए गए बजट के दायरे में है या नहीं है, ठीक है। रिव्यू एंड अप्रूव इनवॉइसेस एंड इंश्योर टाइमली पेमेंट टू द सप्लाईज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, कि भैया इनवॉइस जो होता है, जो बिल होती है, उसकी जांच करके उन्हें मंजूर करना, ठीक है, उन्हें अप्रूव करना, और सप्लाई और कॉन्ट्रैक्टर्स के समय पर पेमेंट करना भी आपका यहाँ पे काम रहने वाला है, ठीक है। प्रिपेयर मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट रिव्यू, भैया मैनेजमेंट रिव्यू के लिए, मैनेजमेंट के रिव्यू के लिए आपको क्या करना है, मंथली बेस पे फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करनी है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की, भैया परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है हमारा, ठीक है। इसके साथ साथ असिस्ट इन द मंथ टू एंड एंड ईयर एंड फाइनेंशियल क्लोजिंग प्रोसेस, तो भैया आपको जो मंथ एंड होता है या जो ईयर एंड होता है, उसकी जो फाइनेंशियल क्लोजिंग जो सीट बनती है, वो भी आपको खाते को बंद करना, ये भी आपको काम में मदद आपको करनी होगी, ठीक है। कोलैबोरेशन विद प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू प्रोवाइड इनसाइट ऑन द कॉस्ट कंट्रोल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, कि भैया प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मिलकर काम करना ताकि खर्चों को काबू में रखने और पैसों की प्लानिंग करने के लिए सही सलाह दी जा सके, ये भी आपका एक काम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ मेंशन मैंने कर दिया है, क्या क्या काम रहने वाला है, हिंदी में भी समझा दिया है, इंग्लिश में भी समझा दिया है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से, अकाउंट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। अब बात करूं भैया कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, क्लाइंट आपसे क्या देख रहा है, तो पहले तो मांगा भैया बैचलर्स डिग्री इन अकाउंटिंग फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड, कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन अगर डिग्री पास की अकाउंटेंसी के अंदर, फाइनेंस के अंदर, या फिर कॉमर्स के अंदर, या फिर अकाउंटेंसी या फाइनेंस के रिलेटेड किसी और फील्ड के अंदर, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। 3 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट अकाउंटिंग का या फिर रिलेटेड फाइनेंस का, तो भी आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। स्ट्रॉन्ग नॉलेज मांगी है किस चीज में, अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स में, प्रैक्टिस रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी स्ट्रॉन्ग इनफ नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एप्लीकेशंस होगी, ठीक है, इसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अटेंशन डिटेल एंड एक्यूरेसी, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, वर्क फ्रॉम होम पे काम है तो भैया अकेले काम करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस इन द रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में अगर आपको है तो क्लाइंट यहाँ पे आपको प्रेफर करने वाला है, ठीक है। सारा कुछ समझा चुका हूँ, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करके मुझे उस पर मैसेज भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से रहने वाला है। पहले करना है आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, रिज्यूम स्क्रीन होगा, शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट होगी देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। अभी एप्लीकेशन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एक अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए और लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका होना चाहिए। अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं बनाना आता है तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पेज को फॉलो करके वहां पर मैसेज कर दो, मैं आपको समझा दूंगा कि भैया कैसे आपको अपना ये लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है। लास्ट में बचता है कि इस वैकेंसी का आवेदन करना कैसे। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना है। करना क्या, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारी सीधा इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट पर मैंने सारी डिटेल मेंशन कर दी है, पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी बना दिया, उस पर क्लिक कर लेना, क्लिक करके सीधा कंपनी के पेज पर आ जाओगे और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करके अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन आपको कंपनी की तरफ से ईमेल आ जाएगा, देन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस रोल फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। चलिए मैं एक बार अप्लाई करके आपको समझा देता हूँ। जैसे आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है, प्रोजेक्ट अकाउंटेंट रिमोट काइजन एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज इंडिया। इंडिया के लिए वैकेंसी है, 21 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 100 एप्लीकेंट ऑलरेडी सबमिट यहाँ पे हो चुके हैं। कंपनी क्या है वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ, रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करके अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो इजी अप्लाई के नाम से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे, बेसिक डिटेल सारी भरोगे, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। जॉब लोकेशन पूरे भारत से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब आपकी रहने वाली है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है यार, अगर अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए डेली लेके आता रहता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डिटेल्स का लिंक, कंपनी पेज का लिंक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।